Hello students, today we will study electric field due to point charge। यानी कोई चार्ज अगर पॉइंट के फॉर्म में एक पॉइंट पे अगर कोई चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन हार्ट Q0 क्या था, टेस्ट चार्ज था। मैं इसको एक बार जरा और रिपीट कर दे रहा हूँ। सपोज दैट कोई चार्ज है हमारा कितना Q है, आर डिस्टेंस पे हमारा ये O पॉइंट पे है और P पॉइंट पे हमारा कोई टेस्ट चार्ज है कितना Q0 है। तो यहाँ पर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। उस ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बताए थे आपको, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर, देखिए इसका फोर्स का डायरेक्शन दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, इसका फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो टेस्ट चार्ज की तरफ होगा। क्लियर, रिपल्सन फोर्स है। इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। ये क्या है हमारा, टेस्ट चार्ज। ओके, और ये वेक्टर एफ का हमारा ये डायरेक्शन जो होता है वो यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन होता है। क्लियर, यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर एफ इक्वल टू ये होता है। अब यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर जानना हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था, वेक्टर एफ अपॉन Q0। तो यहाँ से इस फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो आप लिख सकते हो, इसको इसी फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, या आप लिख सकते हो वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू, इसी फॉर्म में सेम रखिएगा, वेक्टर F के जगह पे Q0 आप रख दीजिए। वेक्टर E इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर F इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में, और ये यूनिट वेक्टर R भी होता है, यूनिट वेक्टर R। अब देखिए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, और वेक्टर एफ के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R होगा। अब वेक्टर एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू, वेक्टर एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R अपॉन व्हाट, ये तो अभी वैल्यू किसकी हुई, वेक्टर एफ की वैल्यू हुई, क्या नीचे लिख देंगे अपॉन Q0। क्लियर, अब Q0 से Q0 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। यहां से देखिएगा, यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा R0 से R0 भी वेक्टर R से वेक्टर R भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर E की जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R भी रखना है, यूनिट वेक्टर R। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसका फार्मूला हमारा हो गया वेक्टर E का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर से देखिए, लेट ए point charge Q is placed at origin O and there is a test charge Q0 at point P at distance R from it, both are same charge. Then you know that vector F electrostatic force कूलम्ब्स रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। वेक्टर F का है ये वैल्यू, R क्या होगा, डायरेक्शन इन Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की वैल्यू अधिक होती है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कम होती है, दोनों सेम चार्ज है, रिपल्सन फोर्स होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, Q0 की तरफ होगा। क्लियर, और ये भी आप इसके पहले मैंने आपको बताया था वेक्टर E के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, मतलब कि किसी भी चार्ज यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे वेक्टर इस यहीं पे वेक्टर एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। किसकी जगह पुट कर दिए, वेक्टर
एफ की जगह पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए वेक्टर एफ की जगह पुट कर दीजिए, अपान क्या होगा Q0 और ये R है तो ये वेक्टर R से वेक्टर R से वेक्टर R कैंसिल होगा, Q0 से Q0 कैंसिल, क्या बच जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए गाइस, इसी के बेस पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है, assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10⁻⁻10 मीटर। मान लीजिए कि कोई स्फीयर है और उसके स्फीयर पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि हर जगह कितना है बराबर बटा हुआ है, और इसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। What will be the electric field at the surface of the gold atom for Z79? आपको इसके सरफेस पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और यहाँ देखिए आप जानते हैं जो टोटल चार्ज होगा वो टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज के फॉर्म में आप सेंटर पे लिख सकते हैं, सेंटर पे आप चार्ज को रख सकते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सरफेस पे बताना है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी गोल्ड के लिए। अब जानते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, और Q की वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है, R की वैल्यू दिया गया है, यहाँ से Q की वैल्यू पहले निकालेंगे। आप जानते हैं कि गोल्ड के लिए इसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, और वहाँ से एटॉमिक नंबर से आप चार्ज निकाल लेंगे। एक चार्ज पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यहाँ सॉल्यूशन हम सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है ZE, जेड की वैल्यू, जेड मतलब क्या, यहाँ पे ये दे रहा है इसका एटॉमिक नंबर 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। और उसके बाद देखिए वैल्यू को यहाँ पर हम जब पुट कर देंगे तो E की वैल्यू निकाल लेंगे, Q की वैल्यू निकल गई। अब जानते हैं वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू, Q की वैल्यू कितने लिख देंगे 79 × 1.6 × 10⁻19 हो गया, अपान R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू देखिए दिया है 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 1.138 × 10⁻13 न्यूटन पर कूलम। ये कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि वीडियो में टाइम नहीं ज़्यादा दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप फिर से देखिए, आपको पूछ रहा है कि कोई एटम है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसका रेडियस इतना है। आप जानते हैं जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे होता है। तो सेंटर पे टोटल चार्ज हम निकाल लेंगे Q इक्वल टू ZE, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना का E में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारा पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द एटम, एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज टोटल निकल जाएगा। तो Q इक्वल टू ZE, ZE की वैल्यू निकल गई Q, R की वैल्यू दिया है 10⁻10 मीटर, तो Q 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा, Q की वैल्यू 79 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, R की वैल्यू 10⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.138 × 10⁻13 न्यूटन पर कूलम होगा। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। थैंक यू।